Yes, everyone. This is third lecture of your topic, the rebels and Raj. And next one, we will start about what the rebels wanted. जो रेबल्स थे, जो विद्रोही थे, वो क्या चाहते थे? एज अ विक्टर्स जो ब्रिटिशर्स थे, दे रिकॉर्डेड देयर ऑन ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस एज वेल एज देयर हेरोइज्म. जो एज अ विक्टर्स जो थे, ब्रिटिशर्स ने हमेशा अपनी ऑन ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस, डैट मीन्स अपनी जो मुसीबतें उनको झेलनी पड़ी इंडियन से, उनके बारे में ही लिखा हुआ है. तो इस तरह से काफ़ी हद तक जो है, जिस तरह जो रेबल्स जो विद्रोही थे, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और उनको कैसे जो है ब्रिटिशर्स ने कितना ज़्यादा जो है उस चीज़ में जो उनके ऊपर जो है जदोजहद की, तो उसके बारे में हमें कुछ खास नहीं मिलता. क्यों? बिकॉज ऑफ द रीज़न जो बहुत सारे जो रेबल्स लीडर्स थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, जिस कारण वो अपना रिकॉर्ड जो है इस चीज़ में शामिल नहीं कर पाए. जिस कारण जो है वो 1857 के रिवोल्ट के बारे में मोस्टली हमें किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता है कि ब्रिटिशर्स जो ऑफिशियल्स का रिकॉर्ड है उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, तब जाके जो हमें जो रेबल्स के बारे में पता चलता है. इसके बारे में, रेबल्स के बारे में जो ब्रिटिशर्स ने वो अपने व्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है लिखा है कि जो वो लगातार जो है वो लोग जो है इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिशर्स के लिए काफ़ी मुश्किल बने हुए थे और वो काफ़ी हद तक जो हैं वो उनकी जान लेना चाहते थे. इस तरह उन्होंने अपने व्यूज़ लिखे हैं. नेक्स्ट वन है द विजन ऑफ यूनिटी. जो यूनिटी के बारे में हमने पढ़ा कि 1857 में जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी सारे सेक्शंस में, चाहे वो किसी भी कास्ट क्रीड से थी, तो हर कोई जो है इस रिवोल्ट में जुड़ गया था. ये मुस्लिम प्रिंसेस और उनके नाम के ऊपर, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि जो बहादुर शाह ज़फ़र के नाम से चलते हुए जो है वो धीरे धीरे झांसी की रानी, बेगम, हज़रत महल, नवाब वाजिद अली शाह, बहादुर शाह ज़फ़र, इनके साथ सबके साथ जुड़ गया और धीरे धीरे पूरा जो ये 1857 का रिवोल्ट था वो काफ़ी स्प्रेड आउट हो गया. तो यहाँ पे हिंदूज़ और मुस्लिम्स की जो यूनिटी है वो काफ़ी देखने को मिली. तो काफ़ी हद तक जो है ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया. तो यहाँ तक कि दिसंबर 1857 में जो है वेस्टर्न यूपी जो है ब्रिटिश ने नियर अबाउट 50,000 जो स्पेंड किए कि ताकि हिंदू पॉपुलेशन के अगेंस्ट मुस्लिम्स के लिए, ताकि, लेकिन उनका ये अटैम्प्ट फेल्ड हो गया. किसी भी तरह से उनकी यूनिटी कम नहीं हुई और वो आपस में मिल के जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट 1857 की जो लड़ाई थी उसमें लड़े. अगेंस्ट द सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन, द प्रोक्लेमेशन जो थी कम्प्लीटली रिजेक्टेड हो गई कि ब्रिटिश रूल, जिसको फिरंगी राज बोला जाता था, जो जितने भी इंडियंस थे, जितने भी सिपाहीस थे या उस वक्त के विद्रोही थे, वो फिरंगी राज से जो है वो अपने आप को मुक्त करना चाहते थे. लेकिन इस फिरंगी राज को ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश रूल जो है वो किसी भी तरह से जो है वो राज़ी नहीं था, जिस कारण बहुत सारे जो लोग थे, लैंड होल्डर्स थे, बहुत सारे जो बिग और स्मॉल, और सारे लोग जो हैं इस सिपाहीस के साथ धीरे धीरे सारे मिल गए. मेन रीज़न्स जो ये स्टार्ट हुई, जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ 1857 का, लास्ट हमने पढ़ा ये है कि कार्टरेज के कारण हुआ. बहुत सारे लोगों को ये डर हो गया क्रिश्चियनिटी का और उन्होंने जो वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन स्टार्ट की थी, सती प्रथा के ऊपर रोक लगाई थी, वो भी एक मेन कारण बना कि जिस कारण जो लोग थे इस कारण वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए. और डैट वाज अ फाइट विच वाज फॉर द ग्रेटर पब्लिक गुड. इसके अलावा उन्होंने जो लोग थे, इंडियंस जो लोग थे, उन्होंने जितनी भी पब्लिक गुड्स थी वो चीज़ों को जो है वो नकारना शुरू कर दिया. इस तरह बहुत सारे जो ये रिबेलियंस थी वो धीरे धीरे लोगों के घरों तक पहुंच गई. बहुत सारे इंग्लिशमैन के जो घर थे या बड़े लैंडलॉर्ड के जो घर थे, जो ब्रिटिशर्स के चापलू समझे जाते थे, उनके घरों में तोड़फोड़ करनी, उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया. और लोगों की ये विजन थी कि फिरंगी राज को हमने क्या करना है, उसके अगेंस्ट लड़ना और उसको पूरी तरह से ख़त्म करना है, अपनी यूनिटी को साथ में रखते हुए. इन द सर्च ऑफ अल्टरनेटिव पावर, तो वंस द ब्रिटिश राज जो है पूरी तरह से क्लैप्स्ड हो जाता, पूरी तरह से ख़त्म हो जाता, तो रेबल्स का ये कहना था कि दिल्ली, लखनऊ, कानपुर में वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे एक नई तरह का स्ट्रक्चर और अथॉरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि पूरी तरह से, चाहे वो शॉर्ट लिव्ड था, काफ़ी कम समय के लिए हुआ, लेकिन जो ब्रिटिशर्स के लिए उनकी जो काफ़ी हद तक मुश्किल पैदा हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगा कि वाकई जो इंडियंस हैं इस वक्त यूनिटी करके उनके अगेंस्ट खड़े हो गए और ये इतना ईज़िली उसको जो है वो ख़त्म नहीं कर
पाए इस रिवोल्ट को, क्योंकि काफ़ी हद तक लोग जो हैं इसमें शामिल हो गए थे, इसमें मैन वुमेन, ठीक है, वो सारे शामिल हो गए थे। उनको लगातार जो है 1857 में स्टार्ट हुआ और जाके 1858 में लास्ट मंथ में जो है ये रिवोल्ट को पूरी तरह से वो जो है वो सप्रेस कर पाए, ख़त्म कर पाए। नेक्स्ट है ना रिप्रेशन। इट इज़ क्लियर फ्रॉम ऑल द अकाउंट डैट वी हैव ऑफ द 1857 का जितना भी अकाउंट हमारे पास है उससे पता चलता है कि डैट ब्रिटिश डिडेंट हैव एनी ईजी टाइम इन पुटिंग डाउन द रिवेलियन, कि ब्रिटिशर्स के लिए ये ईजी नहीं था कि इस रिवेलियन को, इस विद्रोह को ईज़िली जो है वो ख़त्म कर पाते और दोबारा से जो है वो अपना इंडिया के जितने भी इलाके थे उनके ऊपर कब्जा कर पाते। धीरे धीरे जो है इंसर्जेंसी जो है वो उन्होंने काफ़ी हद तक जो है वो लगाई और काफ़ी हद तक मई और जून में 1857 में ये जो रिवोल्ट स्टार्ट होता गया तो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे जो है मार्शल लॉ लगा दिया गया और आम लोगों के लिए भी जो है वो उन्होंने विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी किसी भी जो जुल्म के ज़रिए जो है वो लोगों को जेल में डाल दिया जाता था, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता था और लोगों के लिए काफ़ी उन्होंने जीना जो है वो मुश्किल कर दिया था। तो इस तरह ये जो रिप्रेसिंग ऑफ द रिवोल्ट था वो काफ़ी, तो इस तरह उन्होंने बोला कि आर्म विद दीज न्यूली इनेक्टेड स्पेशल लॉज विद द रेनफोर्समेंट ब्रॉट इन द ब्रिटेन, बहुत सारे ब्रिटेन से जो बहुत सारे स्पेशल लॉज आए थे जिसमें एक सप्रेसिंग ऑफ द रिवोल्ट था कि डैट मीन्स उन्होंने रिवोल्ट को कैसे सप्रेस करना है, कैसे दबाना है। तो ये इतना ईजिली नहीं था, जिस कारण उन्होंने 2 जो है प्रॉन्ग्ड अटैक स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जो है जो 1 फोर्स थी ब्रिटिशर्स की वो कलकत्ता से नॉर्थ इंडिया की तरफ और दूसरी जो थी पंजाब से जो है वो चलती हुई दिल्ली के ऊपर उन्होंने कब्जा किया। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आएगा। इस तरह धीरे धीरे जो है सबसे पहले उन्होंने दिल्ली के ऊपर अपने एरिया को जो है वो रिकवर कर लिया, ठीक है, अर्ली जून 1857 में सितंबर में, और इट वाज ओनली इन द लेट सितंबर दैट द सिटी वाज फाइनली कैप्चर्ड। तो जून 1857 में जो है वो स्टार्ट हुआ और सितंबर में जाके उन्होंने फाइनली जो है दिल्ली के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और पूरी तरह से जो फाइटिंग हुई वो काफ़ी हद तक जो वो काफ़ी हैवी थी। और इसका जो एक मेन रीज़न ये था कि रेबल जो थे, जो विद्रोही थे, वो किसी भी तरह से दिल्ली को जो है वो बचाना चाहते थे। तो इसके बाद जो ब्रिटिशर्स का कहना था कि जो 3rd 4th पॉपुलेशन थी, मेल पॉपुलेशन थी, वो इस रिबेलियन में, इस विद्रोह में जो है वो शामिल हुई और जिस कारण ये विद्रोह जो था काफ़ी हद तक चला, जिस कारण ईज़िली जो है वो उसको दबा नहीं पा रहे थे, जिस कारण उनके लिए ये जितना भी रिवोल्ट था ईज़िली उसको ख़त्म नहीं कर सकते थे, जिस कारण उन्होंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जिसलिए उन्होंने लैंडलॉर्ड्स के साथ एक एग्रीमेंट किया ब्रिटिशर्स ने कि आप हमारे साथ मिल जाओ तो ईज़िली हम आपकी जितनी भी रियासतें हैं उसको वापस दे देंगे। बहुत सारे जो ज़मींदार थे वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए और उनको काफ़ी इनाम भी मिले, उनकी ज़मीनें भी काफ़ी हद तक उनको वापस मिल गई, जागीरें। लेकिन कुछ लैंडलॉर्ड्स जो फाइट करते हुए कुछ मारे गए और कुछ भाग के नेपाल की तरफ चले गए और बाद में जो है स्टारवेशन, डैट मीन्स भूख के कारण जो है उनकी जो है या बीमारी के कारण उनकी डेथ हो गई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड।